So students, till now we have discussed the PCM market, that is perfect competition market, और फीचर्स देख लिए थे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर्स देखने के बाद तीन मेजर रिजल्ट्स जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में निकल के आते हैं वो है नंबर 1, फर्म बिकम्स प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली इन द लॉन्ग रन, एंड थर्ड इज AR कर्व शोज परफेक्ट इलास्टिसिटी या फर्म्स डिमांड कर्व शोज परफेक्ट इलास्टिसिटी। लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल। तो हमारा पहला रिजल्ट PCM मार्केट के बारे में आता है इतनी सारी फीचर्स पढ़ने के बाद कि जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर बनती है, प्राइस मेकर नहीं बन पाती। देखिएगा, प्राइस मेकर वो होता है वन हु डिसाइड्स ओन प्राइसेस। अगर आपके पास अपनी प्राइसेस सेट करने की फ्रीडम है तो आप प्राइस मेकर बनते हैं, और अगर आप फॉलो करते हैं मार्केट प्राइसेस को, मतलब जो मार्केट की प्राइसेस हैं या अदर फर्म की प्राइसेस हैं उनको फॉलो कर रहे हो तो आप बनते हो प्राइस टेकर। और हमने शुरुआत में बताया था कि जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है वो प्राइस मेकर नहीं बन सकती, मतलब उसके पास अपनी प्राइसेस खुद सेट करने का राइट नहीं होता है, या वो अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट नहीं कर सकती। क्यों? इसके पीछे 3 रीज़न हैं। नंबर 1, ये सब रीजंस हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं, अभी मुझे केवल शॉर्ट में बताना पड़ेगा। तो प्राइस मेकर ना होने के पीछे या प्राइस टेकर बनने के पीछे 3 मेजर रीज़न है। पहला, नंबर ऑफ फर्म्स इज सो लार्ज। हमने बताया था कि मार्केट में आपकी जैसी हज़ारों फर्म हैं जो आपके जैसा ही होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रही है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का सबसे अच्छा एग्जांपल्स हैं हमारे सारे के सारे वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर। मम्मी ने कहा कि इस सब्जी वाले से ये सब्जी लेके आ जाना, आप किसी दूसरी सब्जी वाले के पास चले गए और वो सब्जी लेके आ गए, मम्मी नहीं बता पाएगी कि कोई डिफरेंस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट होमोजेनस है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं या जितने भी पर्सन इस मार्केट में इंगेज है उन सबका प्रोडक्ट होमोजेनस है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और ये कि जितने भी यहाँ पर सेलर्स हैं वो मार्केट की सप्लाई का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको याद हो तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी समझाया था, और साथ के साथ मैंने यहाँ भी ये भी बताया था कि ये फर्म्स कार्टेल नहीं बना पाएगी। कार्टेल क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि ये जितनी भी फर्म्स हैं वो बहुत छोटी फर्म है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आपके घर पे जो सब्जी बेचने वाला पर्सन आता है वो कितनी सब्जी लेके आता है, और इतने बड़े मार्केट में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। क्या वो अकेला पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिएगा बेटा, कभी भी मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करना है, यानी प्राइस मेकर बनना है अगर आपको, तो प्राइस मेकर बनने के लिए आपका सप्लाई पे टोटल कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप मार्केट की पूरी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो तो डैम श्योर है प्राइस मेकर बन सकते हो। लेकिन आप खुद सोच लो कि हमारे यहाँ पे जो सब्जी बेचने वाला आता है, वेजिटेबल सेलर आता है, फ्रूट सेलर आता है, उसकी कितनी बड़ी सप्लाई होती है और मार्केट की सप्लाई में उसका कितना बड़ा हिस्सा है। तो पहली चीज़, यहाँ पर जितनी भी फर्म्स होती है, नंबर ऑफ फर्म्स इज सो लार्ज, बट जितनी भी फर्म्स है वो बहुत छोटी हैं और हैविंग वेरी स्मॉल परसेंटेज इन मार्केट सप्लाई। तो मार्केट की सप्लाई पे कंट्रोल ना होने की वजह से वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस मेकर नहीं बन सकते। दूसरा, आपका प्रोडक्ट होमोजेनस है। जब तक आपका प्रोडक्ट कोई डिफरेंट फीचर शो नहीं कर रहा है तब तक आप उसको किसी अदर प्राइसेस पे बेच नहीं सकते हो। आप अगर कुछ अलग प्राइसेस पे बेचने जाओगे तो हमारा सो कॉल्ड बायर यही कहेगा कि आप कौन सा अनोखा प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे आलू आप बेच रहे हो या जो सब्जी आप बेच रहे हो वैसी की वैसी दूसरी जगह बेच रही है, होमोजेनस प्रोडक्ट। और ये भी बात हमने बोली थी कि इस मार्केट का पूरा नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज भी होता है हमारे बायर्स को, तो इस वजह से आप यहाँ पर प्राइस मेकर नहीं बन सकते, प्राइस टेकर बन सकते हैं। और यही चीज़ मैंने अभी आपको परफेक्ट नॉलेज की बात बोली है कि आप अगर बाय चांस प्राइसेस हाई करके बेचोगे तो हमारा बायर खुद ही कह देगा कि आपका प्रोडक्ट तो होमोजेनस ही है। होमोजेनस कहने का मतलब है कि जैसा प्रोडक्ट दूसरा पर्सन बेच रहा है, जैसी सब्जी दूसरा पर्सन बेच रहा है, वैसी की वैसी आप बेच रहे हो, तो आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर तो रहा नहीं, इसलिए आप एक्स्ट्रा प्राइसेस चार्ज नहीं कर पाओगे और आपको प्राइस टेकर नहीं बन पाना है। ये आप इस मार्केट में प्राइस टेकर नहीं बनोगे, आप प्राइस मेकर बनोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि इस मार्केट में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। देखिएगा, मैंने आपको बताया था इस मार्केट में शॉर्ट रन के अंदर
एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, और चाहे तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में फर्म को केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर से बोल देता हूँ कि इस मार्केट के अंदर शॉर्ट रन में आपको कुछ भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, बट लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। और इसके पीछे कौन सी फीचर वर्क करती हैं? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इन तीन फीचर की वजह से प्राइस मेकर ना बन के प्राइस टेकर बनना था, और इस फीचर की वजह से लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एक बार इसका फिनोमेना मैं फिर से समझा देता हूँ, पिछले वीडियो में भी समझाया था लेकिन शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए मार्केट में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट की पोजीशन चल रही है, यानी फर्म्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, टीआर ग्रेटर देन टीसी हो रहा है। तो जैसे ही टीआर ग्रेटर देन टीसी होगा ना, तो ये नए बिजनेसमैन्स को या नए पर्सन्स को मोटिवेट करेगा कि वो इस मार्केट में आए और सेलिंग करने का काम शुरू करें। और क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है तो नई फर्म्स को आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही नई फर्म्स आती हैं बेटा, मार्केट की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। रिमेंबर, फर्म्स की जैसी नंबर बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ होती है। मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड में मार्केट सप्लाई की तरफ ज़्यादा जोर चला जाता है, यानी मार्केट सप्लाई बिकम्स ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होती है तो प्राइस फॉल होती है, और प्राइस फॉल होने की वजह से टीआर की वैल्यू गिरेगी, रेवेन्यू कम जनरेट होगा। यानी जो प्रोडक्ट पहले 5 में बेचा जा रहा था अब उसको 4 में बेचना पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्राइसेस गिर रही है। तो टीआर बिकम्स और शोज ए डाउनफॉल, और ये तब तक डाउनफॉल होगा जब तक कि टीसी तक बराबर नहीं हो जाता, और टीआर इक्वल टीसी होते ही नॉर्मल प्रॉफिट होगा। बाई चांस अगर हम इसको लॉस की सिचुएशन की तरफ से पढ़ें तो लॉस की सिचुएशन में टीआर विल बी स्मॉलर देन टीसी। ऐसी सिचुएशंस में कुछ पर्सन्स मार्केट को छोड़ के जाएंगे, और मैंने आपको बताया था ना तो फ्री एंट्री पे कोई बैन है ना एग्जिट पे कोई बैन है, आप अपनी मर्जी से मार्केट को में एंटर हो सकते हो और जा भी सकते हो। सो जैसे ही फर्म लीव करेगी मार्केट सप्लाई फॉल्स, मार्केट सप्लाई फॉल होने की वजह से मार्केट डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। जब मार्केट डिमांड ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई होता है तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड थ्योरी के हिसाब से मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज होती है। मार्केट प्राइसेस इंक्रीज होने से टीआर इंक्रीज होगा, और टीआर इंक्रीज होते ही टीआर उस लेवल तक इंक्रीज होगा कि जहां तक कम से कम ये टीसी तक बराबर ना हो जाए, और टीआर इक्वल टीसी होते ही फिर से नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये फिनोमेना बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया था, सो रिवाइज इट। अगर आपको पहले नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दिस इज second major result. The third number or third major result from this market comes as, in this market AR curve or firm's demand curve, AR curve or firm's demand curve shows perfect elasticity और ED equal infinite। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है on constant prices any quantity of output can be sold। रिपीट कर देता हूं, इस मार्केट में फर्म का AR कर्व या फर्म का डिमांड कर्व शोज परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी शो करने का मतलब होता है ED इक्वल इन्फिनिट होना। अगर ये समझ में नहीं आता है तो हम इसको इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इस फर्म के रेवेन्यू कर्व में जब आप बनाने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पूरे मार्केट में कांस्टेंट प्राइसेस चलती है, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। होमोजेनस प्राइस चलती है, कांस्टेंट प्राइस चलती है, और उसी प्राइस पर एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड। ये होता है ED इक्वल इन्फिनिट का ग्राफ। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये चीज़। तो इसके लिए हमें इस फर्म का रेवेन्यू शेड्यूल बनाना सीखना पड़ेगा। अब आपको याद हो तो मैंने जब रेवेन्यू पढ़ाया था आपको, तो उसमें केवल मैंने MRTR AR बता के कह दिया था कि ग्राफ में मार्केट थ्योरी के साथ समझाऊंगा, वही चीज़ मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू शेड्यूल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सबसे पहली बात, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की फीचर आपको पता चल गई है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इस मार्केट में प्राइस जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में AR बोलते हैं। प्राइस
जिसको हम AR बोलते हैं, वो यहाँ पर कांस्टेंट रहती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियोस में जब इनिशियली इस चैप्टर को समझाया था उसमें डिस्कस किया है। दूसरी बात, AR के कांस्टेंट होने की वजह से अल्टीमेटली कांस्टेंट AR के होने की वजह से आपका इस मार्केट में MR भी कांस्टेंट आएगा। ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में AR या प्राइस कांस्टेंट रहती है और उस AR के कांस्टेंट होने की वजह से MR भी कांस्टेंट आएगा। और तीसरी बात, AR इज इक्वल टू MR एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तीन मेजर चीज़ें जो इस मार्केट के रेवेन्यू शेड्यूल को बनाने से पहले आपको समझनी है कि इस मार्केट में प्राइस जो होता है, AR जो होता है, वो रहता है कांस्टेंट AR होने की वजह से आगे जाके MR जो कि मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो भी कांस्टेंट आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि AR और MR इस मार्केट में हर लेवल पे इक्वल होती है। इसका मतलब रेवेन्यू शेड्यूल ऑफ PCM can be made from AR और MR। आपको अगर याद हो तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स में मैंने शेड्यूल्स बनवाए हैं, ज़्यादातर शेड्यूल्स मैंने मार्जिनल साइड से बनवाए हैं, M कंसेप्ट से बनाए हैं। लेकिन इस मार्केट में या इस पूरी इकोनॉमिक्स की बुक में पहला ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पर आप चाहो तो M के अलावा यानी मार्जिनल कंसेप्ट से अपने टॉपिक को या शेड्यूल को शुरू ना करके A कंसेप्ट से यानी एवरेज कंसेप्ट से अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरफ से बता देता हूँ, एक बार MR की तरफ से शेड्यूल बना के बता देता हूँ, एक बार AR की तरफ से शेड्यूल बना के बता देता हूँ। सो लेट्स हिट फ्रॉम AR। हम शुरुआत कर रहे हैं AR से। मैं एक बार AR से आपको शेड्यूल बनाना सिखा रहा हूँ और एक बार MR से।